Dear students, I am Dr. Vartika Jain, Assistant Professor in Department of Botany, Government Miragals College, Udaipur. And today we are going to study medicinal plants from the Economic Botany portion of Unit 5th of Botany Paper 2nd of BSc second year. So this is your Unit 5th first portion, जिसमें हम Economic Botany के important plants को पढ़ने वाले हैं और इसमें फर्स्ट कैटेगरी है मेडिसिनल प्लांट्स की, सेकंड बेवरेजेस, थर्ड इज स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स एंड फोर्थ इज ऑयल। तो आज हम मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में जानेंगे दैट व्हाट आर दीज मेडिसिनल प्लांट्स। औषधीय पौधे, और जैसा कि हम जानते ही हैं पौधों का प्रयोग मनुष्य अपनी विभिन्न बीमारियों के उपचार में बहुत लंबे समय से करता आया है। और अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इट्स हिस्ट्री इज एज लॉन्ग एज द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमंस ऑन दिस अर्थ। तो आदिकाल से ही मानव अपनी विभिन्न बीमारियों को दूर करने के लिए पौधों का प्रयोग करता आया है और अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी पौधों का प्रयोग करता आया है। उसकी इनिशियल स्टेजेस में वो जंगल में मिलने वाले विभिन्न प्रकार के कंद, मूल, फल आदि पर ही अपने भोजन के लिए निर्भर रहता था। और इसका हमने कुछ जिक्र एथनोबॉटनी की जब हिस्ट्री पढ़ी थी तब हमने किया था। और वे जो आदि मानव थे उन्होंने अपने धीरे धीरे अपने टेस्ट, अपने एक्सपीरियंस, अनुभव के साथ साथ किस पौधे का प्रयोग किस बीमारी के लिए उपयोगी साबित हो सकता है वो उन्होंने डिस्कवर किया। और वह जो अनुभव जनित ज्ञान है वही ज्ञान आज वर्तमान में कई सारी ड्रग कंपाउंड्स की डिस्कवरी का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। So these medicinal plants, they act as sources for various drug compounds. Now what is the definition of medicinal plants? इन्हें हम basically किस तरीके से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं? तो वे पौधे which possess some therapeutic properties or exert beneficial pharmacological effect on the human or animal body, they are termed as medicinal plant. वैसे आप लोगों ने सभी ने ये स्टोरी सुनी ही होगी कि जब शिष्यों को कहा गया गुरु के द्वारा कि जंगल में जाकर के उन पौधों को लेके आओ जिन पौधों में कोई भी औषधि गुण नहीं पाया जाता। तो जब शिष्य वापस लौटे तो उनके हाथ में कोई भी पौधा नहीं था, बिकॉज उन्होंने कहा कि हमें ऐसा कोई भी पौधा नहीं मिला जिसमें कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं मिलती हो। तो देखा जाए तो ईच एंड एवरी प्लांट पजेस सम मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, बट जब हम कमर्शियल या इकोनॉमिक बॉटनी की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स में उन्हीं प्लांट्स को रखते हैं जिनमें वेल डिफाइंड थेरापेटिक प्रॉपर्टीज, उनके औषधि गुण जिनके डिफाइन हो चुके हों और जिन्होंने ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी सिस्टम के अंदर स्पेसिफिक बेनिफिशियल फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी भी शो की हो। एंड प्लांट्स विच आर यूज्ड फॉर इंटेंशन ऑफ मेंटेनिंग हेल्थ और टू बी एडमिनिस्टर्ड फॉर अ स्पेसिफिक कंडीशन और बोथ इन बोथ द मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम, दे कुड ऑल्सो बी टर्म्ड एज मेडिसिनल प्लांट्स। तो उन्हें भी औषधीय पौधे हम कह सकते हैं। और ये मेडिसिनल प्लांट्स वाई दे आर पोजेसिंग दिस मेडिसिनल प्रॉपर्टी, बिकॉज दे आर हैविंग सम स्पेशल काइंड ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो ये जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो इसमें रासायनिक तत्व मिलते हैं ये क्या है, जैसे कुछ पर्टिकुलर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जिन्हें हम कहते हैं, द्वितीयक उपापचयी पदार्थ जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे कि कुछ एल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, स्टेरॉइड्स, टर्पेनॉइड्स, एसेंशियल ऑयल्स, रेजिन्स, गम, टेनिन्स, जैसे चाय पी रहे हैं तो चाय में टेनिन आपको मिल रहा है, फिनोलिक कंपाउंड्स। तो इस प्रकार की ये कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी है केमिकल कंपाउंड्स की जो कि उस पौधे की मेडिसिनल प्रॉपर्टी के पीछे उत्तरदायी होते हैं। और ये मेडिसिनल प्लांट्स से जो मेडिसिन मिल रही है वो पौधों के विभिन्न भागों से मिल सकती है। रूट से, रूट बार्क, स्टेम एंड स्टेम बार्क से, पत्तियों से, फ्लावर से, पुष्पक्रम इन्फ्लोरेसेंस से, फल से, बीजों से, इवन कांटों से भी औषधि मिलती है, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको एथनो मेडिसिनल प्लांट्स जब पढ़ाया था तब दिया था कि बॉम्बेक्सीबा जो सेमल का प्लांट है उस प्लांट के जो स्टेम है उस पर जो कांटे पाए जाते हैं, दीज थॉर्न्स दे आर यूटिलाइज्ड टू मेक योर फेस ब्यूटीफुल, बिकॉज वो पिंपल्स को रिड्यूस करने में बहुत ही इफेक्टिव औषधि के रूप में यूज़ किए जाते हैं। देन गम, गोंद जो निकलता है वो गोंद भी, जैसे कि आप जानते ही हैं कि सर्दियों में जब आप लड्डू बनाते हैं तो स्पेशली उसमें गोंद डालते हैं, जो कि स्पेशली यहाँ राजस्थान में हम धावड़े का गोंद एनर्जिसिस स्पीशीज का गोंद डालते हैं। तो गम इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स।
या कभी कभी कुछ हर्ब, जो छोटे हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं, उनका पूरा पौधा, होल प्लांट इज यूटिलाइज्ड फॉर मेडिसिन। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इज ए ट्रेजर हाउस ऑफ वैल्यूएबल मेडिसिनल प्लांट स्पीशीज। तो इंडिया में तो विभिन्न कोनों में, देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार के मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं, एंड उसमें से जो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स विच आर अवेलेबल दे आर वाइल्ड प्लांट्स, एंड फ्यू ऑफ देम दे आर ऑल्सो कल्टिवेटेड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन। सो देयर इज़ अ ह्यूज मार्केट पोटेंशियल ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। जैसा आप जानते हैं, जैसे एलोवेरा अगर आप लगा रहे हैं तो एलोवेरा से शैम्पू बन रहा है, एलोवेरा जेल से कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो इस प्रकार के कैसे कई प्लांट्स हैं जिसको कमर्शियली, जिनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज़ है, और इसीलिए इन मेडिसिनल प्लांट्स का एक ह्यूज मार्केट पोटेंशियल है। भारत के अंदर अगर हम बात करें तो जैसा हमने पहले भी पढ़ा कि एथनोबॉटनी या एथनो मेडिसिन ही पौधों और मानव के बीच के संबंधों की पहली शुरुआत रही, और उसके द्वारा जो पौधे वर्णित किए गए, जो पौधे जिनके यूजेस, मेडिसिनल यूजेस डॉक्यूमेंटेड किए गए, ऐसे लगभग भारत के अंदर मोर देन 4500 प्लांट स्पीशीज डॉक्यूमेंट की गई हैं जिनके विभिन्न औषधीय उपयोग हैं। और अगर हम इतिहास को और देखें तो हम देखते हैं कि ऋग्वेद, अथर्ववेद, पुराण, इन सभी में भी किसी न किसी रूप में पौधों का वर्णन मिलता है विभिन्न प्रकार के औषधीय गुणों के लिए। और आयुर्वेद के पहले जो वैद्यक शास्त्र था वह भी मेडिसिनल प्लांट्स की यूज़ को रिकमेंड करता है। आयुर्वेद की चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में तो कई प्लांट्स, लगभग 700 के आसपास इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, जिन्हें बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंडिया में। ये कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम्स जो यहाँ पे बताए हैं मैंने, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, सोवा, रिक्पा, तो ये सभी ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन जो हैं ये भारत में वर्षों से यूज़ होते आए हैं। दीज आर टाइम टेस्टेड थेरेपीज, और इसके द्वारा इनमें विभिन्न पौधों का प्रयोग मनुष्य के द्वारा अपनी बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता रहा है। नाउ वी कम टू दिस अनदर वेरी इंटरेस्टिंग ब्रांच, दिस इज फार्मेकोलॉजी, या जिसे भेषज विज्ञान कहा जाता है। फार्मेकोलॉजी, व्हाट इज दिस? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर एक्शंस ऑन द लिविंग सिस्टम्स। बेसिकली द स्टडी ऑफ हाउ ड्रग्स वर्क इन द बॉडी। कि आपने किसी प्लांट से कोई ड्रग बनाई है तो आप क्रूड ड्रग प्लांट्स को एज इट इज नेचुरल फॉर्म में आप यूज कर रहे हैं, या फिर प्लांट से आपने कोई केमिकल कंपाउंड निकाला है उसको आप एज अ ड्रग यूज कर रहे हैं, और उस ड्रग का जो लिविंग बॉडी सिस्टम है, चाहे वो एनिमल बॉडी सिस्टम है या ह्यूमन बॉडी सिस्टम है, उस पर क्या एक्शन हो रहा है, उसकी फिजियोलॉजी पे क्या चेंज हो रहा है, उसके मेटाबॉलिक विभिन्न डिफरेंट जो प्रोसेसेस हैं उस पर कुछ चेंजेस हो रहा है, मैकेनिज्म अगर कोई चेंज हो रहा है उसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, वो सबको स्टडी करना फार्मेकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और फार्मेकोलॉजिकल स्टडीज के द्वारा ही हम किसी भी प्लांट की जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है उसको हम एस्टेब्लिश करते हैं। एक और टर्म आप सुनते हैं फार्मेकोग्नोसी। फार्मेकोग्नोसी भी 2 वर्ड्स से मिलके बना है, और इसका मतलब बेसिकली टू एक्वायर नॉलेज अबाउट ड्रग्स। तो ये जो विभिन्न प्रकार के ड्रग्स हैं जो कि चाहे नेचुरल सोर्सेज से मिली हैं, मिनरल से मिली हैं, या एनिमल से मिली या प्लांट से मिली हैं, उन सभी के बारे में जानना, उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में जानना। कि फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे हैं कि दिस इज, जो ये बॉम्बेक्सीवा का कांटा है, अब ये कांटा इसका आपको पाउडर फॉर्म में आपके पास ड्रग के रूप में आपको लेके आए आपके पास कोई, और अगर आप उसे पहचानना चाहते हैं, आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि दिस इज द बॉम्बेक्सीवा ओनली एंड नॉट अदर प्लांट स्पीशीज, तो आपको उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर देखने पड़ेंगे, चाहे माइक्रोस्कोपिकली आप चेक करें या मैक्रोस्कोपिकली आप चेक करें, या जेनेटिकली अगर आपके पास है तो आप सीक्वेंसिंग करें, केमिकली या बायोलॉजिकली क्वालिटी कंट्रोल के लिए हमें वो सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। और इसके अंदर प्लानिंग फॉर द कल्टिवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स एंड इवन हाउ टू कलेक्ट द प्लांट ड्रग, हाउ टू ड्राई दैम, हाउ टू प्रिजर्व दैट ड्रग मटीरियल, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस फार्मेकोग्नोसी ब्रांच। और ड्रग डेवलपमेंट जो है इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, जिसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों के उपचार के लिए नए नए ड्रग्स का इजाद करते हैं, उसे डेवलप करते हैं, उसका विकास करते हैं, जिसके लिए हम पौधों में से अगर एथनोबॉटनिकल लीड्स के थ्रू जा रहे हैं तो उन पर्टिकुलर प्लांट्स को हम लेते हैं और उनमें से हम चेक करते हैं कि क्या ये पौधा जिस बीमारी के लिए इसको वर्णित किया गया है, क्या वो उसमें दूर करने की, उस बीमारी को दूर करने की क्षमता उसमें पाई जाती है, और अगर पाई जाती है तो उसमें ऐसा कौन सा केमिकल कंपाउंड है, कोई एक्टिव मेटाबोलाइट्स है, उसमें एक्टिव सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, एक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, वो हम आइसोलेट करते हैं और उसकी फिर हम फार्मेकोलॉजिकल एक्टिविटी चेक करते हैं, या तो डायरेक्टली क्रूड एक्सट्रैक्ट की पहले प्रिलिमिनरी एक्टिविटी, या फिर जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स निकाले उसकी हम एक्टिविटी चेक करते हैं कि वेदर इट इज इफेक्टिव इन पर्टिकुलर डोज। इन विट्रो स्टडी भी होती है, इन वाइवो स्टडी होती है, देन ह्यूमंस के अंदर क्लिनिकल स्टडीज के द्वारा
कई सारी फेजेस में ड्रग डेवलपमेंट होता है, और ये जो ड्रग डेवलपमेंट हो रहा है इसका इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शंस हैं, विभिन्न प्रकार की जो ब्रांचेस हैं, उसमें केमिस्ट्री भी इंक्लूडेड है, उसमें एथनोबॉटनी है, एथनोफार्मिकोलॉजी भी है, उसमें जेनेटिक्स है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, वर्तमान में बायो इन्फॉर्मेटिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ड्रग डेवलपमेंट में। तो ये कई बायोटेक्नोलॉजी, इन सभी ब्रांचेस को यूज़ करते हुए पर्टिकुलर ड्रग जो है वो मार्केट के अंदर आती है, और इसके साथ कई इसके लीगल एंड रेगुलेटरी इश्यूज भी उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, बिकॉज यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, एंड आपको सारे जो रूल्स, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स हैं, उन सारे रूल्स को फॉलो करते हुए पर्टिकुलर ड्रग को डेवलप करना है, फाइटोफार्मास्यूटिकल्स को डेवलप करना है। तो इसके द्वारा मेडिसिनल प्लांट से पर्टिकुलर ड्रग जो है वो डेवलप की जाती है। तो हमारे कोर्स में इकोनॉमिक बॉटनी के अंदर 4 पर्टिकुलर मेडिसिन प्लांट्स के बारे में दिया गया है। पहला है राउल्फिया सर्पेंटिना, जिसे सर्पगंधा के नाम से जानते हैं आप, धतुरा जिसे सभी आप जानते ही हैं, सिनकोना जिसके द्वारा कुनेन नामक औषधि मिलती है जो मलेरिया की बड़ी उत्तम औषधि है, और चौथा प्लांट है पेपेवर्स सोमनीफेरम जिसे आप अफीम कहते हैं। तो ये 4 इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स हमारे सिलेबस में है, जिसे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। एंड आई एम एंडिंग दिस प्रेजेंटेशन विद दिस ब्यूटीफुल फ्लावर ऑफ बॉम्बेक्सीबा, जिसे आप सेमल कहते हैं, और ये फ्लावर भी मेडिसिनली बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। सो थैंक यू वेरी मच।